दोस्तों, सांसारिक मोह माया से घिरे इस संसार में शांति और आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने वाली साधना क्रियाओं से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये वही क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन क्या आप साधना के वास्तविक अर्थ को समझते हैं? दरअसल स से शुरू और न पे खत्म होने वाला ये शब्द भले ही 3 अक्षरों का हो, लेकिन अपने आप में ये किसी साधक के लिए एक रास्ते का निर्माण कर सकता है, जो उसके परमात्मा से मिलने के साथ आध्यात्मिक ज्ञान के बीज होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको साधना के वास्तविक अर्थ को समझाते हुए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा दिए गए एक मंत्र के बारे में भी बताएंगे, जिसे अपनाकर कोई भी इंसान बड़े से बड़े दुखों को पार कर सकता है और सभी के साथ भाईचारे से भी रह सकता है। मूल कारण नकारात्मक शक्ति है। तो सत्संग का अर्थ समझ, स का अर्थ समझ गया, सत्संग, सेवा और सुमिरन। स के बाद स आना है, अ का होता है आत्मा, यानी सत्संग सेवा सुमिरन के द्वारा यदि करेगा तभी आत्मा के प्रति सजग होगा ना। इसके बाद ध है, जब आत्मा के प्रति सजग होगा तब ध्यान में जाएगा। जब ध्यान में जाएगा, ध्यान तो फूल है ना, तब उसमें फल लगेगा समाधि का। ध के बाद ना है ना, ध्यान करते ही तुम्हारा मन निर्मल होने लगेगा। मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर पीछे पीछे हरि डोले कहत कबीर कबीर। जैसे ही तुम्हारा मन निर्मल होगा समाधि का फल लग जाएगा और परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। लास्ट में साधना आकार है ना, माने मन को अकंप होना चाहिए। अकंप नहीं लेना डोले। कोई नकारात्मक बात कह दिया, अब उसमें खूब लग गया, अच्छा आशा जी थी, क्या मामला है? आता है ना, माने तुम्हारा मन चलायमान है, अकंप नहीं है, गुरु गोविंद के प्रति अगाध निष्ठा नहीं है। क्षणे तुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे 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 रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे। इसे साधना का अर्थ ठीक से समझ लिया। अकंप मन होना चाहिए। जैसे तुम कोई चीज करता है, देखो अखंड ज्योति जलाया है, अकंप है ना, हिल नहीं रहा। कोई भी पूजा करने के लिए हिंदू में एक ज्योति जलाता है, अखंड जलाता है कि नहीं? वह पंखा से एथी से हिले, इसलिए हम एक शीशा मिरर लगा देते हैं, अखंड जले। यदि अखंड है तो थिर जाता है तो उसका प्रकाश फैलेगा, इधर उधर डोलता है तो प्रकाश फैलेगा, बुझ भी जाएगा। इसीलिए साधना का अर्थ समझ गया आज। अखंड, अकंप होना चाहिए। मन जो लग गया तो लग गया, गुरु गोविंद में लग गया तो लग गया, वन फॉर एवर, कोई समझौता नहीं, खत्म मामला। यदि कंपायमान है तो कुछ नहीं कर पाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए और एक बात समझो, एक मंत्र दे रहे हैं तो आजकल मंत्र केवल समझाओ, अहम हनुमंत रुद्रात्मकाय हुम फट। जैसे तुम्हारे यहां कोई बात कह गया तो तुम उसको लेकर के दुखी हो जाता है ना। बोलो, व्हाट्सएप पर भेज दिया, गाली दे दिया, या तुम्हारे प्रिय आदमी के प्रति कुछ भेज दिया, कहां से आया कहानी, तू पढ़ कर बार बार पढ़ रहा है, दुखी हो रहा है ना। मतलब दुख खरीद रहा है ना। एक मंत्र लो, क्या मंत्र लेगा? कोई बात नहीं। जब तुम पर कहीं दुख की लहर आवे, कोई बात आलतू फालतू आवे, ऑफिस में काम करते हो तब, घर पर करते हो तब, पति पत्नी में हो तब, कोई बात नहीं। मंत्र याद होगा ये। ऑफिस में प्रमोशन नहीं हो रहा, दूसरे का प्रमोशन हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तभी कांपने लगा, कोई बात नहीं। परमात्मा हमारे लिए कुछ और सोचता होगा, सोचता होगा ना। इंटरव्यू देने गया, एक आदमी का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, फिर कपने लगा, आह का हमारा हुआ नहीं, बड़ा हम पापी हैं यार। तुम सोचो कि परमात्मा मेरे लिए कुछ और सोचता होगा। क्या हम सोचेंगे उसी माध्यम
कोई का अंग्रेजी में क्या होगा, के बात कभी इन का इन केबिन हो जाएगा ना, माने केबिन का अर्थ पड़े तो केबिन हो गया ना, माने उसको डस्टबिन, केबिन माने डस्टबिन में डाल दो। जैसे ही कोई सीरियस मामला आता है, वरीज होने के बाद है, उसे डस्टबिन में डाल दो। इज इट करेक्ट?